नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शैक्षणिक सत्र 2020-21 से संबंधित आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को ग्लोबल सिटीजन विथ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड नेशनल गोल्स बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देने, शिक्षा सीखने, अनुसंधान एवं नवाचार उन्मुखी बनाने तथा छात्रों की रुचि के अनुसार विषयवार चयन की सुविधा दिए जाने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के शब्दों में नई शिक्षा नीति व्हाट टू थिंक के स्थान पर हाउ टू थिंक पर केंद्रित है। कोरोना संकट के कारण शालाओं में नियमित पठन पाठन में उत्पन्न चुनौती एवं नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्हाट टू थिंक क्या सोचें के स्थान पर हाउ टू थिंक कैसे सोचें तथा व्हाट टू डू के स्थान पर हाउ टू डू की क्षमता छात्रों में विकसित करने हेतु वर्ष 2020-21 सत्र से पठन पाठन एवं मूल्यांकन के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था लागू की जाती है। ध्यान दीजिएगा, नामांकन / पंजीयन। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा विकसित मोबाइल ऐप, जैसे कि हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक ऐप विकसित किया है, माशिम MASHIM। गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करने पर यह ऐप हमें आसानी से मिल जाता है। पर प्रत्येक हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल का नामांकन अनिवार्य होगा। कक्षा 9वीं से 12वीं के प्रत्येक विद्यार्थी एवं स्वाध्यायी विद्यार्थी का भी नामांकन अनिवार्य होगा, चाहे रेगुलर विद्यार्थी हो चाहे स्वाध्यायी विद्यार्थी हो। संबंधित विद्यालय द्वारा माशिम पोर्टल पर नामांकन की पुष्टि उपरांत मंडल द्वारा विद्यार्थियों का नामांकन स्वीकार कर नामांकन क्रमांक जारी किया जाएगा। मंडल द्वारा नामांकन क्रमांक जारी किया जाएगा। माशिम ऐप पर प्रत्येक हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल को कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों का नामांकन करना होगा। शिक्षकों का भी नामांकन होना है जो विद्यालय के नामांकन में निहित होगा। शिक्षक स्थायी हो, अनुबंधित, अतिथि, पूर्णकालिक, अंशकालिक अथवा मानदेयी हो सकते हैं। एक शिक्षक एक से अधिक विद्यालय के लिए नामांकित किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, एक शिक्षक एक से अधिक विद्यालय के लिए नामांकित किया जा सकता है, बशर्ते कि किसी शिक्षक विशेष को 200 से अधिक छात्र और 5 से अधिक कक्षाएं आवंटित ना हों। यदि किसी शिक्षक को 5 से अधिक कक्षाएं या 5 कक्षाएं आवंटित हो चुकी हैं और 200 स्टूडेंट हो चुके हैं तो किसी अन्य स्कूल के लिए नामांकित नहीं किया जा सकेगा। लेकिन यदि बस किसी शिक्षक विशेष को 200 से अधिक छात्र और 5 से अधिक कक्षाएं आवंटित ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। शिक्षक का नामांकन विद्यालय के नामांकन में निहित होने से विद्यालय के नामांकन पर स्वतः हो जाएगा। यदि कोई शिक्षक स्वयं का नामांकन करना चाहे तो उसे यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। शिक्षक स्वयं भी नामांकन कर सकते हैं और विद्यालय के नामांकन में निहित भी हो सकता है। संबंधित विद्यालय द्वारा माशिम पोर्टल पर नामांकन की पुष्टि के पश्चात शिक्षकों का मंडल में नामांकन स्वीकार किया जाकर शिक्षकों को नामांकन क्रमांक जारी किया जाएगा। शिक्षकों को भी अलग से नामांकन क्रमांक जारी किए जाएंगे। यह ध्यान रखना है कि माशिम ऐप के साथ माशिम पोर्टल भी लॉन्च हुआ है। masim.nic.in के माध्यम से हम माशिम पोर्टल पर लॉग ऑन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी पूर्व से मंडल में नामांकित है उसे भी माशिम ऐप के माध्यम से नामांकन करना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए, जो विद्यार्थी पूर्व से मंडल में नामांकित है, जो पहले से जिनका एनरोलमेंट हो चुका है, उसे भी माशिम ऐप के माध्यम से नामांकन करना होगा। लेकिन नामांकन के लिए शुल्क नहीं लगेगा, क्योंकि पिछले वर्षों में वह शुल्क पेड कर चुका है, इसलिए उसे अब शुल्क नहीं लगेगा। जिन छात्रों के पास मोबाइल सुविधा उपलब्ध नहीं है वे उनके नामांकन किसी परिचित के मोबाइल से अथवा स्कूल में जाकर अथवा किसी कियोस्क सेंटर में जाकर कर सकते हैं। विद्यालय से भी छात्र माशिम
ऐप पब्लिक पोर्टल पर नामांकन करा सकता है। कोई छात्र आता है और मासीम ऐप या पोर्टल के माध्यम से नामांकन कराना चाहता है तो विद्यालय स्तर से करा सकता है। विद्यालय में दर्ज सभी विद्यार्थियों के द्वारा मासीम ऐप पर प्रस्तुत ऑनलाइन नामांकन आवेदन की पुष्टि संबंधित विद्यालय को पोर्टल पब्लिक मोबाइल ऐप मासीम से करनी होगी। तो नामांकन आवेदन की पुष्टि संबंधित विद्यालय भी जो नामांकन आवेदन प्राप्त हुए हैं वास्तव में इसी विद्यालय के स्टूडेंट के हैं या नहीं, इसकी पुष्टि या त्रुटिहीन है यह भी जांच करना है। किसी प्रकार कोई त्रुटि हो तो उसे करेक्ट भी करना है। विद्यालय द्वारा छात्रों के नामांकन की पुष्टि करने एवं यथोचित नामांकन शुल्क ऑनलाइन जमा करने, विद्यालय ही ऑनलाइन शुल्क जमा करने पर मासीम ऐप से छात्र का मंडल में नामांकन स्वतः हो जाएगा। वार्षिक परीक्षा के लिए पृथक से नामांकन अथवा परीक्षा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। ध्यान दीजिए, वार्षिक परीक्षा के लिए पृथक से नामांकन अथवा परीक्षा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित विद्यालय छात्रों से परीक्षा शुल्क प्राप्त करेगा और छात्रों द्वारा चयनित विषयों की पुष्टि करने के उपरांत विभिन्न विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क मोबाइल ऐप मासीम से मंडल के खाते में ऑनलाइन जमा कर सकेगा। यह भी विद्यालय को ही करना है। धनराशि ऑनलाइन जमा होते ही विद्यार्थी का वार्षिक परीक्षा पंजीयन मान्य हो जाएगा और उसका प्रवेश पत्र वह स्वयं अथवा विद्यालय के माध्यम से मंडल के पोर्टल से निकाल सकेगा। मोबाइल ऐप मासीम के माध्यम से ही संबंधित विद्यालय उसके शिक्षक को कक्षा, छात्र एवं विषय आवंटित कर सकेगा कि संबंधित शिक्षक किस कक्षा को पढ़ाएगा, कितने छात्रों को पढ़ाएगा और किस विषय को पढ़ाएगा, यह सब विद्यालय डिसाइड करेगा। किसी शिक्षक को आवंटित कक्षा अब्लिक छात्रों में परिवर्तन की दशा में मासीम ऐप पब्लिक पोर्टल के माध्यम से विद्यालय को जानकारी अद्यतन करनी होगी। यह प्राचार्य महोदय यह जानकारी को अद्यतन कर सकते हैं। पठन एवं पाठन के लिए प्रत्येक विषय को 10 यूनिट में बांटकर प्रत्येक विषय को 10 यूनिट में बांटा जाएगा। प्रति 2 सप्ताह में 1 यूनिट, 15 दिन, 2 सप्ताह में 1 यूनिट को समाप्त करना होगा। यूनिट के लिए मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर ऑडियो वीडियो पाठ प्रसारित किए जाएंगे। ऑडियो वीडियो पाठ मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाएंगे। समस्त ऑडियो वीडियो पाठ मंडल एवं शासन की वेबसाइट, फेसबुक एवं यूट्यूब पर उपलब्ध रहेंगे। ये ऑडियो वीडियो विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा भी तैयार करके 30 से 40 मिनट का वीडियो, संबंधित टॉपिक का वीडियो पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा। विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार इन्हें डाउनलोड भी कर इसका उपयोग कर सकेंगे। प्रत्येक अध्यायवार पाठ्यपुस्तक, ऑडियो वीडियो सामग्री एवं प्रश्न बैंक मासीम ऐप पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगी। ये सब सुविधाएं मासीम ऐप पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगी। कोरोना संकट का प्रभाव कम होने पर जब शालाओं में नियमित पठन पाठन शुरू होगा तब विद्यालयों से अपेक्षा है कि वे समय चक्र बनाते समय मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर मंडल द्वारा प्रसारित किए जाने वाले ऑडियो वीडियो पाठ के समय चक्र को ध्यान में रखें और उनका लाभ अध्यापन कार्य में लें। सतत मूल्यांकन 2.3 देखिए, सतत मूल्यांकन प्रत्येक विषय को 10 यूनिट में बांटकर प्रति माह 2 यूनिट, एक माह में 2 यूनिट अध्ययन अध्यापन कराकर यूनिटवार होम असाइनमेंट या गृह कार्य से मूल्यांकन किया जाएगा। गृह कार्य से मूल्यांकन होगा। विद्यार्थी मोबाइल ऐप से घर बैठे प्रत्येक यूनिट के लिए प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकेगा और किताब, शिक्षक, मित्र, परिवार के किसी सदस्य आदि की सहायता से उत्तर तैयार कर सकेगा। उत्तर विद्यार्थी की हस्तलिपि में होना अनिवार्य है। उत्तर केवल विद्यार्थी ही लिखेगा, किसी की उत्तर लिखने में मदद नहीं करेगा। इसे होम असाइनमेंट कहा जाएगा जिसका मूल्यांकन संबंधित विद्यालय का शिक्षक करेगा। शिक्षक अब्लिक विद्यालय प्रत्येक यूनिट के प्राप्तांक विद्यार्थीवार मासीम मोबाइल ऐप पर अपलोड करेगा। मासीम ऐप पर पूरे पेपर जांचने के बाद, पूरा असाइनमेंट जांचने के बाद शिक्षक उनके मार्क्स अपलोड करेंगे। विद्यार्थियों द्वारा मोबाइल ऐप से प्रश्न पत्र प्राप्त करने की कठिनाई की दशा में संस्था के प्राचार्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि नियत समय पर संबंधित विद्यालय मासीम पोर्टल से प्रश्न पत्र प्राप्त कर विद्यार्थी को उपलब्ध करवाए। जो विद्यालय
पोर्टल से प्रश्न पत्र निकालकर उस विद्यार्थी को उपलब्ध कराएंगे। जो विद्यार्थी होम असाइनमेंट गृह कार्य नहीं करेगा उसे एक बार समझाइश दी जाएगी, तत्पश्चात एक चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद भी जो विद्यार्थी होम असाइनमेंट गृह कार्य नहीं करेगा उसका नामांकन तब तक के लिए निलंबित हो जाएगा जब तक कि वह होम असाइनमेंट पूरा नहीं करेगा। होम असाइनमेंट गृह कार्य के प्राप्तांक को आंतरिक मूल्यांकन के रूप में मान्य किया जाएगा। यह आंतरिक मूल्यांकन होगा, यह सतत मूल्यांकन का अनिवार्य भाग होगा। प्रत्येक होम असाइनमेंट गृह कार्य में निम्न 3 खंड में होंगे। सभी खंडों के उत्तर तैयार करना अनिवार्य होगा। खंड अ वस्तुनिष्ठ, खंड ब ज्ञानपरक प्रश्न और खंड स समझपरक प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 अंक के 30 प्रश्न होंगे, ज्ञानपरक प्रश्न 3-3 अंक के 10 प्रश्न होंगे और समझपरक प्रश्न 4-4 अंक के 10 प्रश्न होंगे। इस तरह से प्रत्येक यूनिट का 100 अंकों का क्वेश्चन पेपर बनेगा। होम असाइनमेंट गृह कार्य के लिए मोबाइल ऐप में यह व्यवस्था होगी कि प्रत्येक विद्यार्थी को भिन्न भिन्न प्रश्न पत्र मिल सके, यह व्यवस्था रखी जाएगी। मंडल स्तर पर प्रत्येक विषय के प्रत्येक अध्याय के लिए प्रश्न बैंक बनाए जाएंगे, प्रश्न बैंक भी बनाए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न बैंक में वस्तुनिष्ठ, ज्ञानपरक एवं ज्ञानपरक विषयात्मक, ऑब्जेक्टिव एवं समझपरक एनालिटिकल प्रश्न होंगे। होम असाइनमेंट गृह कार्य के मूल्यांकन की गुणवत्ता सतत रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से उपलब्ध शिक्षकों में से मंडल द्वारा कुछ शिक्षकों को चयनित कर विषयवार मार्गदर्शन दल बनाए जाएंगे। मार्गदर्शन दल भी बनाए जाएंगे कुछ शिक्षकों का चयन करके। यह दल मंडल द्वारा समय समय पर जारी कार्यक्रम के अनुसार पूर्व सूचना देकर विभिन्न विद्यालय में किए गए होम असाइनमेंट गृह कार्य और उनके मूल्यांकन की गुणवत्ता का परीक्षण करने और गुणवत्ता में सुधार के लिए मदद करने का कार्य करेगा। विद्यार्थी का मूल्यांकन सभी अनिवार्य विषयों के प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। जो प्राप्तांक होंगे उससे उसका मूल्यांकन होगा। उपरोक्तानुसार होम असाइनमेंट आधारित सतत मूल्यांकन और वार्षिक परीक्षा को मिलाकर पूर्णांक निर्धारित किए जाएंगे। जो विद्यार्थी होम असाइनमेंट पूरे नहीं करेगा अथवा अनुत्तीर्ण होगा उसे आंतरिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण माना जाएगा। होम असाइनमेंट एवं वार्षिक परीक्षा में पृथक पृथक पूर्णांक संबंधी आदेश पृथक से शीघ्र जारी किए जाएंगे। कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर ही ली जाएगी। वार्षिक परीक्षा के लिए विद्यालय चाहे तो मंडल स्तर पर संधारित प्रश्न बैंक से माशिम ऐप पोर्टल के माध्यम से प्रश्न पत्र आहरित कर सकेगा, वहां से हम मदद ले सकेंगे। शिक्षक प्रशिक्षण। होम असाइनमेंट के मूल्यांकन के आधार पर शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए चिन्हित कर मंडल द्वारा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। विभिन्न विद्यालय द्वारा शिक्षकों के प्रशिक्षण की मांग पर भी मंडल विशेष प्रशिक्षण सत्र की व्यवस्था कर सकेगा। यदि किसी शिक्षक को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो यह भी है। उपरोक्त व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में यदि कोई विद्यालय शिक्षक कोई सुझाव भेजना चाहे तो वह मंडल को भेज सकता है। मंडल की वेबसाइट mpbsc.nic.in पर भेज सकता है। प्राप्त सुझाव पर सम्यक रूप से विचार किया जाएगा। कृपया उक्त व्यवस्था से संबंधित सभी छात्रों और शिक्षकों को सूचित करने की व्यवस्था करें। किसी प्रकार की कठिनाई की दशा में निम्न अधिकारियों से संपर्क किया जा सकेगा। ये 3 अधिकारियों के नाम भी दिए गए हैं। उपरोक्त व्यवस्था दिनांक 7/9/2020 से लागू होगी। इस तरह से यह 3 सितंबर 2020 का आदेश यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।